राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आ रहा है आषाढ़ अमावस्या तिथि। आषाढ़ अमावस्या जो है 25 जून को है। ये अमावस्या तिथि जो है हिंदू धर्म में इसका महिमा वर्णन करना मतलब क्या बोलेंगे, संभव ही नहीं है भाषा में। ये आषाढ़ महीना का अमावस्या तिथि इतना महत्वपूर्ण है। अमावस्या तिथि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अमावस्या तिथि में विभिन्न धर्म के मान के जो चलते हैं, धर्म विभिन्न धर्म नहीं मतलब विभिन्न पंथ के मत जो चलते हैं, मतलब जो शिव पूजा करते हैं शैव है, या जो शक्ति पूजा करते हैं शाक्त है, या जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वैष्णव है, सभी धर्म के लोगों के लिए ये आषाढ़ महीना का महिमा बहुत है, महत्व बहुत है। क्योंकि वैष्णव लोग इस दिन विशेष से विष्णु पूजा करते हैं। ये विष्णु भगवान को समर्पित होता है और विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अमावस्या का दिन विशेष पूजन करने से। और जो शिव लोग है, शिव भगवान को मानने वाले शैव है, उनके लिए भी आषाढ़ महीना का ये अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने इस दिन बहुत अच्छा से शिव पूजा करते हैं कि उनको मानना है कि इस दिन शिव पूजा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो शक्ति पूजा करते हैं तो आषाढ़ महीना का अमावस्या तिथि को महाकाली की पूजा, महादुर्गा की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा करके तंत्र जो तांत्रिक मत है, जो तंत्र विद्या करते हैं, वो लोग भी अमावस्या तिथि को विशेष मानते हैं। इस दिन वो लोग पूजा पाठ करके महाकाली को, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं। तो सबके हिसाब से अमावस्या तिथि जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन विशेष पूजा पाठ, व्रत उपवास बहुत कोई करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। और अगर आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो कुछ साधारण सा पूजा है जो आप करके ये अमावस्या तिथि पूजन का जो है फल आप पा सकते हैं। तो आइए बोलते हैं कि अमावस्या तिथि का शुरुआत कब हो रहा है, इस बार मतलब शुरुआत कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, किस दिन अमावस्या पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ का विषय में डिटेल्स जानकारी। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अमावस्या तिथि जो है कब शुरू हो रहा है, कब उसका अंत। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि का शुरुआत हो रहा है 24 जून को। 24 जून को शाम को 6:59 पर अमावस्या तिथि का शुरुआत हो रहा है और इसका समापन हो रहा है 25 जून को। 25 जून को शाम को 4 बजे जो अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 25 जून को। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि का जो है पूजन, अमावस्या तिथि का जो व्रत पूजन सब कुछ करना होगा 25 जून को। जो दिन में विष्णु जी की पूजा करते हैं, शिव जी के पूजा करते हैं, उनके लिए ये मत है। और अगर जो महाकाली को रात्रि में पूजन करते हैं तो उनको 24 जून का रात्रि में ही पूजन करना होगा। क्योंकि अमावस्या का जो रात्रि है वो 24 जून को ही रात में मिल रहा है, 25 जून को तो सुबह में सूर्योदय मिल रहा है। तो दिन में पूजा करने वाले 25 जून को पूजा करेंगे, और रात में जो महाकाली का पूजा करते हैं, महाकाली को भोग लगाते हैं, तंत्र विद्या का उपासक है, वो तांत्रिक मत में पूजा करते हैं, उनको पूजा करना है 24 जून का रात को 12 बजे। क्योंकि वो लोग रात को 12 बजे ही पूजा करते हैं, तो रात को 12 बजे 24 जून को ही मिल रहा है। तो ये तो अब पूजा विधि में क्या करना है, देखिए आप चाहे किसी भी देवी देवता को पूजा करें, शिव जी को पूजे, दुर्गा जी को पूजे, काली जी को पूजे या विष्णु जी के पूजे, आपको जल्द ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। घर का काम नित्य कर्म जो है उसको समाप्त करके आपको नहाना है। नहाने के पानी में उस दिन जो है थोड़ा सा काला तिल, गंगा जल डाल दीजिएगा, नहाइएगा। पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है हम लोग को व्रत उपवास पूजा पाठ त्योहार में। तो हम लोग को अवश्य से अवश्य जिस दिन व्रत उपवास भी करते हैं, पूजा पाठ करना विशेष जो इस दिन कर रहे हैं, उस दिन कम से कम नहाने के जल में है थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, जो नदियों का, जो गंगा नदी के नहाने का समान फल मिल जाएगा। उसके बाद आपको शुद्ध वस्त्र परिधान करना है। शुद्ध वस्त्र पहन के आपके घर के पूजा मंदिर में जो भी आप भगवान जी रखे हैं सबको अच्छा से साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़किए, और गंगा जल छिड़के पवित्र कर लीजिए। अपने ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, और उसके बाद आप पूजा कीजिए। आप अगर विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपके पास विष्णु जी या राधा गोविंद या गोपाल जी के विग्रह है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनको एक आसन दे करके बैठाइए। और आपको पहले से सिंहासन आसन बना हुआ तो उसको साफ सुथरा करके आसन को सुंदर सा, मतलब भगवान को पंचामृत से स्नान करा के, अभिषेक करके, सुंदर सा वस्त्र धारण करा के, सुंदर सा श्रृंगार करके फल का भोग अर्पण कीजिए और पूजा कीजिए।
आपके घर में अगर गोपाल जी, श्री विष्णु जी या श्री कृष्ण जी का नित्य सेवा है जिसमें आप भोग लगाते हैं, तो उस दिन आप विशेष पूरी, पराठा, मालपुआ, सुंदर सा खीर सब कुछ बना करके आप भगवान को भोग आरगिए। आप अगर शिव पूजा करते हैं तो अमावस्या के दिन आप शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर में जाकर के शिव को पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और चंदन चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। पीला चंदन जो होता है, पीला चंदन चढ़ाइए, अर्पित कीजिए, केसर चंदन जिसको बोलता है, अर्पित की अर्पित कीजिए। और आप उसके बाद बाबा शिव का आरती गाइए, भजन गाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ग्रंथ का पठन करें, थोड़ा सा नमः शिवाय का जप करें, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, शिव मंदिर में थोड़ा देर बैठ करके नाम जप करें। उसके बाद आप घर आइए। आप अगर काली साधक है तो उनके लिए तो हम पहले ही बोले हैं 24 दिन के रात को उनको पूरा दिन 24 दिन को व्रत रखना है। रात को आपको 12 बजे जो तांत्रिक मत में पूजा करते हैं उनको पूजा करना है। उनका पूजा का अलग नियम होता है, वो अपना नियम से। और माँ काली को, माँ दुर्गा को उस दिन खिचड़ी का भोग अवश्य चढ़ाया जाता है, तो वो लोग खिचड़ी का भोग चढ़ा के पूजा करें। और अमावस्या का जो तिथि है, जो 25 जून को जो सूर्योदय मिल रहा है अमावस्या का तिथि में, सब कोई चाहे व्रत करे या ना करे, अमावस्या का तिथि में जो पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए थोड़ा कुछ करना चाहिए। उस दिन सुबह जल्दी उठ करके जब आप नहाएगा तो उस दिन सूर्य देव को जल में अर्घ दे, जल का अर्घ दे। और जल में उस दिन काला तिल डालना बिल्कुल ना भूले, काला तिल डाल के सूर्य देव को जल का अर्घ दे। और अगर आप उस दिन जैसे पितरों को शांति प्रदान करने के लिए आप क्या करें, जल में काला तिल डाल करके पितरों के नाम पर अर्घ दे। और कुछ दरिद्र गरीबों ब्राह्मण को, मतलब दरिद्र को, कोई पवित्र ब्राह्मण को या कोई गरीब को कुछ दान दक्षिणा पितरों के नाम पर कीजिए कि पितरों को आत्मा को शांति मिलेगा। पितरों शांति में रहेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और आपको इसमें बहुत धन प्राप्ति होगा। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप अमावस्या तिथि को इतना सुंदर सा पूजा कर लेंगे, कुछ नियम जो है आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए आगे बता रहे हैं। अमावस्या तिथि जो है, जो सुहागन महिला अपने पति के लंबी उम्र के लिए भी अमावस्या तिथि को पूजन करते हैं, विष्णु जी का या शिव जी का पूजन करते हैं, जिससे पति को लंबी आयु मिलता है। तो पति की लंबी आयु की कामना करके सुहागन को अमावस्या के दिन शिव जी के मंदिर में अवश्य जाकर के जल चढ़ाना चाहिए, पूजन शिव जी का अवश्य करना चाहिए। गरीबों को जो आप दान करेंगे, गरीबों को दान करने के साथ साथ जैसे आप चींटियों को थोड़ा दाना, चींटियों को थोड़ा आटा डाल दीजिएगा, चीनी मिला करके आटा में, क्योंकि उस दिन चींटियों को आटा डालने से और चिड़िया को दाना डालने से, गाय को चारा खिलाने से आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। आपके धर्म कर्म में बढ़ती होगा और बढ़ोतरी करते करते आपका जीवन में बहुत आध्यात्मिक उन्नति की और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये अमावस्या का तिथि बहुत अच्छा होता है। इस दिन आपको ये सब दान में विशेष महत्व बताया गया है। तो आपको पवित्र ब्राह्मण को दान, गरीबों को दान, चींटियों को जो है आटा डालना, चीनी थोड़ा मिश्री मिला के या चीनी मिला के आटा में सान के चींटियों को डाल देना, और या चिड़िया को दाना डालना, गाय को चारा खिलाना, जितना पुण्य कर्म आप कर सकते हैं उससे आपका पितरों बहुत खुश होते हैं। और पितरों खुश होता है तो आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो आपको अमावस्या के दिन ये सब चीज करना ही चाहिए। आपको अमावस्या के दिन अगर पूजन आप नहीं भी करते हैं तो घर में कम से कम शुद्ध भोजन बनाइए, और शुद्ध भोजन बना के, सात्विक भोजन बना के सबको ग्रहण कीजिए। झूठ मत बोलिए, निंदा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, कलह मत कीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए, सबका भलाई करने का कोशिश कीजिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आप किसी को दान कर सकते हैं तो किसी को कम से कम प्रेम दान कीजिए। अवश्य उस दिन घर में अतिथि आने पर आप कुछ नहीं दे सके तो एक गिलास जल भी उनको कम से कम दीजिए। और जितना आप हो सकते हैं दान कीजिए। नाम जप ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए, और जितना आपसे धर्म से रहना और नाम जप ज्यादा करना, ऐसे करके आप पूरा दिन का नियम पार कीजिए। भगवान को घर में अच्छा से, घर में जो आपका मंदिर है उसमें अच्छा से पूजा कीजिए। अखंड दीप जला के रखिए, और आप भजन कीजिए। घर में ज्यादा से ज्यादा भजन कर चला के रखिए। यूट्यूब में आप भागवत कथा सुनिए, या आप जैसे घर में भागवत रखे हैं तो भागवत पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए। जितना आपसे ग्रंथ पठन हो सकता है उतना आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अमावस्या पूजन का जो ये जानकारी दिए, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अमावस्या पूजन आपका जीवन में अच्छा फल लेके आएगा, आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगा, आपके घर में आपके बाल बच्चा सब सुखी होंगे। तो आपको अमावस्या का ये पूजन
अवश्य से अवश्य कर लेना चाहिए। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और सब किसी को बोलते हैं राधे राधे।